Hello everyone, welcome to chemistry class, and today we are going to do next topic of chapter amines. Now first property is basic character of amines. तो amines basic होते हैं. रीज़न क्या होता है? amines as you all know, amines में जो नाइट्रोजन होता है उस पे अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या फिर लोन पेयर. तो बिकॉज ऑफ लोन पेयर प्रेजेंट ऑन द नाइट्रोजन एटम इन अमाइंस बेसिक कैरेक्टर होता है इनका. तो मतलब लोन पेयर ही रिस्पॉन्सिबल होता है बेसिक कैरेक्टर के लिए. सो अमाइंस बीइंग बेसिक इन नेचर रिएक्ट विद एसिड्स टू फॉर्म सॉल्ट्स. मतलब बेस हैं, इट मीन्स वो एसिड से रिएक्ट करेंगे और सॉल्ट फॉर्म करेंगे. तो ये एक सबसे बड़ा रीज़न होता है. तो लाइक दिस इज़ द अमाइन. प्राइमरी अमाइन है बिकॉज यहाँ पे एक अल्काइल ग्रुप अटैच्ड है एंड दिस इज लोन पेयर एंड रिएक्ट कर रहा है विद एसिड HX हाइड्रोजन हेलाइड, मे बी यहाँ पे HCl हो, HBr हो, एंड रिएक्ट करके रिस्पेक्टिव सॉल्ट फॉर्मेशन करेगा. ठीक है. या फिर हम कोई एरोमेटिक अमाइन ले सकते हैं, एनिलीन है, वो रिएक्ट कर रहा है एसिड के साथ में और ये भी एनिलीनियम क्लोराइड फॉर्म कर रहा है, ये भी सॉल्ट है. इट मीन्स जो अमाइंस हैं दीज आर बेसिक इन नेचर बिकॉज ऑफ लोन पेयर, बिकॉज दे विल रिएक्ट विद एसिड एंड फॉर्म. सो नाउ अब अगर हम कंपैरिजन की बात करते हैं तो एज यू ऑल नो कि अमोनिया इज़ बेसिक इन नेचर. इसमें नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, सो ये लुईस बेस का काम करता है. बट अगर इस NH3 में H रिप्लेस हो जाए बाई अल्काइल ग्रुप या फिर अराइल ग्रुप तो इसकी बेसिक कैरेक्टर पे क्या फ़र्क पड़ेगा? सो अगर अमाइन में जो अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है मिथाइल एथाइल, तो बिकॉज ऑफ इट्स प्लस आई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने वाला, तो ऑलरेडी नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन है और ये जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है वो इलेक्ट्रॉन को और ज़्यादा डोनेट करेगा टुवर्ड्स नाइट्रोजन. मीन्स जो नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ज़्यादा अवेलेबल होंगे फॉर प्रोटोनेशन. इट मीन्स इसका बेसिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा. प्लस आई है इफेक्ट तो बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा. ठीक है. और इसको हम KB या PKB के टर्म्स में भी समझ सकते हैं कि जिसका जितना ज़्यादा बेसिक कैरेक्टर है इट मीन्स उसकी KB वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी. एंड अगर KB वैल्यू ज़्यादा है तो PKB वैल्यू इन्वर्स होती है तो वो लेस हो जाएगी. ठीक है. बट अगर हम देखते हैं कोई एरोमेटिक अमाइन है, मीन्स अल्काइल की जगह पे अराइल ग्रुप लगा है, फेनाइल ग्रुप लगा है, तो इसका नेचर होता है इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने वाला. Aryl group is electron withdrawing group and alkyl group is electron donating group. ठीक है. तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, विड्रॉ करेगा. तो ये इलेक्ट्रॉन अवेलेबल उतने ज़्यादा प्रोटोनेशन के लिए नहीं हो पाएंगे. मीन्स माइनस आई इफेक्ट अगर है तो उसका बेसिक कैरेक्टर कम हो जाएगा, ये लेस बेसिक होगा. और जो कम बेसिक है इसका मतलब उसकी जो KB वैल्यू है वो भी कम होगी एंड साथ में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है KB PKB के, इसलिए PKB वैल्यू ज़्यादा होगी. मीन्स जो लीस्ट बेसिक है उसकी PKB वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी एंड जो मोर बेसिक है उसकी PKB वैल्यू उतनी ही कम होती जाएगी. इससे हम कंपैरिजन भी कर सकते हैं अलग अलग अमाइंस के. नाउ इससे एक चीज़ और प्रूव हो जाती है कि जो एलिफेटिक अमाइंस हैं, एलिफेटिक अमाइंस मतलब अमाइन के साथ में अल्काइल ग्रुप लगे होंगे, तो एलिफेटिक अमाइंस आर मोर बेसिक देन एरोमेटिक अमाइंस. मीन्स जितने नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स लगेंगे उतना ही ज़्यादा बेसिक कैरेक्टर भी इंक्रीज हो जाएगा. अगर प्राइमरी अमाइन की बात करते हैं हम तो वहाँ पे एक अल्काइल ग्रुप लगा होगा विद NH2, दिस इज प्राइमरी अमाइन. अगर हम सेकेंडरी अमाइन की बात करेंगे तो 2 अल्काइल ग्रुप लगे होंगे R2NH. अगर टर्शरी की बात करेंगे तो 3 अल्काइल ग्रुप लगे होंगे टर्शरी. मीन्स जितने ज़्यादा नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स लगे होंगे नाइट्रोजन के साथ में यानी अमाइंस होगा तो उतना ही ज़्यादा बेसिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा. टर्शरी अमाइंस आर मोर बेसिक देन सेकेंडरी अमाइन एंड सेकेंडरी अमाइंस आर मोर बेसिक देन प्राइमरी अमाइन. तो ये ऑर्डर जो रहता है दिस इज एप्लीकेबल इन गैशियस कंडीशन.
बट अगर हम बात कर देते हैं एक्वस की, एक्वस फॉर्म में सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट ही नहीं लगता है, गैसेस फेज में इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है, प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, बट एक्वस फेज में क्या होता है, एक्वस इंडक्टिव इफेक्ट भी लगता है एक चीज, एंड सेकंड यहाँ पे सॉल्वेशन फैक्टर भी लगता है, सॉल्वेशन, और यू कैन ऑल्सो रिलेट इट विद हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो प्लस आई मीन्स मोर अल्काइल ग्रुप, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिसमें जितने कम आर होंगे यानी वहां पे ज्यादा हाइड्रोजन होंगे उतना ही ज्यादा सॉल्वेशन होगा। तो प्लस आई के केस में क्या हो जाएगा, मोर अल्काइल, और सॉल्वेशन उसका होगा जहां पे मोर हाइड्रोजन, जितने ज्यादा हाइड्रोजन होंगे उतना ही ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। तो दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट हैं, दोनों ही फैक्टर्स हैं। एक फैक्टर कह रहा है कि टर्शरी सबसे ज्यादा बेसिक है, और सॉल्वेशन वाला फैक्टर कह रहा है कि प्राइमरी सबसे ज्यादा बेसिक है। प्राइमरी मीन्स हाइड्रोजन यहाँ पे सबसे ज्यादा होते हैं प्राइमरी अमाइन में, ठीक है। आप देख सकते हैं प्राइमरी अमाइन है 2 हाइड्रोजन है, सेकेंडरी में 1 हाइड्रोजन है, टर्शरी में 1 भी हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ दीज 2 फैक्टर्स कंबाइंड इफेक्ट की वजह से ना ही प्राइमरी ना ही टर्शरी, सेकेंडरी अमाइंस जो होंगे वो सबसे ज़्यादा बेसिक होंगे, सेकेंडरी अमाइंस सबसे ज़्यादा बेसिक होंगे, और उससे कम टर्शरी अमाइंस होंगे, और सबसे कम प्राइमरी अमाइन होंगे। ये केस तब होगा जब अल्काइल ग्रुप एथाइल होगा, एथाइल मतलब C2H5, लाइक सेकेंडरी, टर्शरी एंड सबसे लास्ट में प्राइमरी अमाइन, ओके। एंड इन केस ऑफ मिथाइल, मिथाइल में क्या होगा, CH3 ट्वाइस NH, उससे कम CH3 NH2, एंड सबसे लास्ट में जो है टर्शरी अमाइन CH3 थ्राइस N, एंड अमोनिया लीस्ट हो जाएगा। सो सेकेंडरी मोस्ट बेसिक, उससे कम प्राइमरी, एंड देन टर्शरी, ठीक है। तो दिस ऑर्डर विल बी फॉलोड इन केस ऑफ मिथाइल ग्रुप, ओके। नाउ नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है हमारी केमिकल रिएक्शंस की वो है अल्काइलेशन, और जो आप ऑलरेडी चैप्टर 10 में हेलो अल्केन्स एंड अरीन्स में कर चुके हैं, सेम वही प्रॉपर्टी है। और अल्काइलेशन जैसी ही एसाइलेशन भी होती है। एसाइलेशन का मतलब होता है एसाइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस करना, अमाइंस रिएक्ट करेंगे एसाइल क्लोराइड के साथ, एसाइल हैलाइड के साथ में, या फिर एसिटिक अनहाइड्राइड के साथ में, और जो भी कंपाउंड बनेगा वो हम देख लेते हैं। लाइक दिस इज एन एथाइल इथेन अमाइन एंड इट रिएक्ट्स विद एसिटाइल क्लोराइड CH3COCl इन प्रेजेंस ऑफ बेस। और क्या होगा, ये जो हमारा H है और इसका Cl, ये HCl एज ए बाई प्रोडक्ट निकल जाएगा, एंड जो बचेगा N के साथ में ये CO, ठीक है, N के साथ में CO जुड़ जाएगा और एज इट इज कंपाउंड बन जाएगा, अमाइड बन जाएगा। तो इट इज NN डाई एथाइल इथेनामाइड। इथेनामाइड पता है आपको, बस इसके साथ में इधर भी और इधर भी 2 एथाइल ग्रुप लग गए हैं। मीन्स अगर CH3CONH2 अगर यहाँ पे 2 H लगे होते तो जस्ट इथेनामाइड था, 2 हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए हैं 2 एथाइल से, इट मीन्स इट इज NN डाई एथाइल इथेनामाइड। ऐसे ही यहाँ पे हम अगर फिनाइल रिंग लगा दें या C6H5 ये लगा देते हैं, और ये भी हमारा प्राइमरी अमाइन ही है, 2 H लगे हैं, इट मीन्स प्राइमरी अमाइन है बट एरोमेटिक है। सेम यहाँ पे एसाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस करेंगे और वैसे ही अमाइड बन जाएगा, तो इट इज़ एन फिनाइल इथेनामाइड। और यहाँ पे बाई प्रोडक्ट निकल गया एसिटिक एसिड, बिकॉज हमने यहाँ पे एसिटिक अनहाइड्राइड लिया था, तो इथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड एज अ बाई प्रोडक्ट निकल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज नेम रिएक्शन, कार्बिल अमाइन रिएक्शन, और ये ऑलरेडी मैंने एक वीडियो में नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स वाले नेम रिएक्शंस भेज रखे हैं, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये आपको करना है। नेक्स्ट है रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड।
three class of amines react differently with nitrous acid, which is prepared in C2 from a mineral acid and sodium nitrite. तो प्राइमरी अमाइंस, प्राइमरी एलिफेटिक अमाइंस रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड टू फॉर्म एलिफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट विच इज वेरी अनस्टेबल. लिबरेट नाइट्रोजन गैस क्वांटिटेटिवली एंड अल्कोहल्स. क्वांटिटेटिव इवोल्यूशन ऑफ नाइट्रोजन इज यूज्ड इन एस्टिमेशन ऑफ अमीनो एसिड्स एंड प्रोटीन्स. मतलब जो बाई प्रोडक्ट निकल रहा है वो भी फर्दर यूज हो रहा है, लेकिन जब भी हम एलिफेटिक अमाइन यूज करते हैं तो नाइट्रस एसिड के साथ में पहले तो अनस्टेबल सॉल्ट बनता है और साथ में फर्दर आफ्टर हाइड्रोलिसिस अल्कोहल बन जाता है. ठीक है, लेकिन एरोमेटिक केसेस में क्या होता है, एरोमेटिक अमाइंस रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड एट वेरी लो टेम्परेचर, दैट इज 0 से 5 डिग्री सेल्सियस या फिर 273 केल्विन टू 278 केल्विन एंड टू फॉर्म डाइजोनियम सॉल्ट्स, a very important class of compounds used for synthesis of variety of aromatic compounds. ऑलरेडी हम लोग इसको पढ़ चुके हैं, लाइक जहाँ पे हमने गैटरमैन रिएक्शन किया था, सैंडमैन रिएक्शन किया था, वहाँ पे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाया था. एंड इस टाइप के रिएक्शंस को हम डाइजोटाइजेशन भी कहते हैं. तो ये वही कंपाउंड्स फॉर्म हो रहे हैं एरोमेटिक अमाइन से. सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइंस रिएक्ट विद डिफरेंट मैनर. ठीक, नेक्स्ट है रिएक्शन विद अराइल सल्फोनिल क्लोराइड. इसको हम हिंसबर्ग रिएजेंट भी बोलते हैं. एंड दिस इज यूज फॉर द डिफरेंशिएशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइंस. डिफरेंट तरीके से इनको इसकी रिएजेंट की वजह से हम उसको डिफरेंस कर सकते हैं. तो इट इज बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड C6H5SO2Cl, हिंसबर्ग रिएजेंट. जब हम प्राइमरी अमाइन से इसको रिएक्ट कराते हैं तो दिस इज तो हिंसबर्ग रिएजेंट एंड दिस इज प्राइमरी अमाइन. रिस्पेक्टिव सल्फोनामाइड बनता है. इट इज एन एथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड. ठीक है, और HCl अलग बाई प्रोडक्ट निकल जाएगा, बाकी सारा एज इट इज जुड़ जाएगा. प्राइमरी अमाइन के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो जो भी कंपाउंड बनता है वो अल्कली में सॉल्युबल होता है. जब हम सेकेंडरी अमाइन के साथ रिएक्शन करते हैं तो बनता तो सल्फोनामाइड ही है, एन डाई एथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड, सेम रिएक्शन होता है. बट ये सल्फोनामाइड्स जो सेकेंडरी से बने हुए हैं ये अल्कली में सॉल्युबल नहीं होते, डिजॉल्व नहीं होते, इनसॉल्युबल होते हैं. लेकिन अगर हम टर्शरी की बात करते हैं तो वहाँ पे हाइड्रोजन होता ही नहीं है. प्राइमरी में 2 हाइड्रोजन है, सेकेंडरी में 1 हाइड्रोजन है, बट टर्शरी में हाइड्रोजन नहीं होता, सारे के सारे अल्काइल ग्रुप लगे होते हैं. तो टर्शरी अमाइन के साथ हिंसबर्ग रिएजेंट रिएक्शन नहीं देता. ठीक है, नाउ नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. सो आपको पता है कि एनिलीन का जब भी हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन रिच पोजीशंस होती हैं वो कौन सी होती हैं, वो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस होती हैं. ठीक है, सो NH2 ग्रुप इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप एंड अ वेरी पावरफुल एक्टिवेटिंग ग्रुप. तो रिंग के साथ जो NH2 लगा है वो बहुत ज़्यादा एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है. अगर हम इसका ब्रोमिनेशन, अल्काइलेशन या कुछ भी रिएक्शन करते हैं, लाइक हम ब्रोमिनेशन कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन वाटर, ठीक है, तो 3 ये जो ब्रोमो ग्रुप लगे हुए हैं ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस पे, एक ही मॉलिक्यूल में कंपाउंड में तीनों ब्रोमो लग जाते हैं. इट इज़ 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन. ठीक है, वाइट PPT बनता है इसका. बट प्रॉब्लम ये होती है कि इतना ज़्यादा एनिलीन, ये जो NH2 ग्रुप है एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, और अगर हमको सिर्फ एक मोनो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप चाहिए, लाइक हमें ऑर्थो ब्रोमो एनिलीन चाहिए या हमें पैरा ब्रोमो एनिलीन चाहिए, तो हम ये तीनों क्यों हमें इसको यूज़ करेंगे. हमें तीनों नहीं चाहिए, 2,4,6 हमें नहीं कंपाउंड चाहिए, तो उसको सिर्फ मोनो सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड्स हमको मिले, इसके लिए हम इस NH2 ग्रुप को प्रोटेक्ट कर देते हैं, प्रोटेक्शन कर देते हैं. एंड प्रोटेक्शन करते हैं बाई, या तो हम एसाइल क्लोराइड के थ्रू प्रोटेक्शन कर दें या एसिटिक अनहाइड्राइड के साथ कर दें, ये डाल देते हैं. तो ये जो NH2 ग्रुप है ना, ये इसके साथ कॉन्जुगेशन में आ जाता है. मतलब जो इलेक्ट्रॉन यहाँ इसके साथ आने थे वो इस एसिटिनालाइड जो बनता है इसके साथ कॉन्जुगेशन में आ जाते हैं. मतलब फ्री ही नहीं रहते हैं इलेक्ट्रॉन,
ठीक है, इसके साथ यूज़ हो रहे हैं। तो जब एक बार एसिटिलाइड बन जाता है, उसके बाद हम फर्दर हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, तो ये ग्रुप अपना दोबारा से हट जाता है जैसे लगता है। फिर हम ब्रोमिनेशन करते हैं, ठीक है, ब्रोमिनेशन में पैरा और ऑर्थो पोजीशन पे लग जाना है। फिर हाइड्रोलिसिस करके हम वापस ऑर्थो या पैरा ब्रोमो एनिलीन बना लेते हैं। मीन्स प्रोटेक्शन किसके लिए रिक्वायर्ड है? अगर हमको ये 2,4,6 कंपाउंड नहीं चाहिए, एक ही कंपाउंड में तीनों पोजीशंस ऑक्यूपाइड नहीं चाहिए, सिर्फ ऑर्थो या पैरा आइसोमर अगर हमें बनाने हैं, उसके लिए हमें NH2 को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। सो दिस इज कॉल्ड प्रोटेक्शन ऑफ अमीनो ग्रुप, ठीक है। ऐसे अगर हम नाइट्रेशन की बात करते हैं, सो डायरेक्ट नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन यील्ड्स टेरी ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट्स ऑफ इन एडिशन टू द नाइट्रो डेरिवेटिव्स। मोरओवर इन द स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम, बिकॉज हम नाइट्रेशन कर रहे हैं तो स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम होना इज मस्ट। सो एनिलीन इज प्रोटोनेटेड टू फॉर्म एनिलीनियम आयन विच इज मेटा डायरेक्टिंग। मतलब अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिडिक कंडीशन में रिएक्शन करते हैं नाइट्रिक एसिड के साथ में, तो एनिलीनियम आयन बनता है जो कि मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। यानी इस केस में ऑर्थो आइसोमर भी बनेगा, पैरा आइसोमर भी बनेगा और मेटा आइसोमर भी बन जाएगा, तीनों ही बन जाएंगे। तो ऐसा ना हो, इसके लिए अगेन हम करते हैं प्रोटेक्शन। सो हाउ एवर बाई प्रोटेक्टिंग द अमीनो ग्रुप बाई एसिटाइलेशन रिएक्शन विद एसिटिक अनहाइड्राइड, द नाइट्रेशन रिएक्शन कैन बी कंट्रोल्ड and the para nitro derivative can be obtained as the major product। यहाँ पे भी मिल रहा है मेजर प्रोडक्ट पैरा ही है, बट साथ में ये दोनों भी मिल रहे हैं, तो मेटा नहीं मिले, इसके लिए हमें इसको करना है प्रोटेक्शन। सेम तरीका है, सेम मेथड है। एसिटिक अनहाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ बेस पिरिडीन, सबसे पहले इसका एसिटिनालाइड बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम नाइट्रेशन करेंगे, पहले प्रोटेक्ट कर दिया फिर हम नाइट्रेशन करेंगे, तो नाइट्रो ग्रुप आ जाएगा पैरा पोजीशन पे। एंड अब इसको हमें हटाना भी पड़ेगा, क्योंकि जब हमने इसको इंट्रोड्यूस किया था तो हटाना भी पड़ेगा, उसके लिए हमें हाइड्रोलिसिस करनी होती है। एंड आफ्टर हाइड्रोलिसिस ये वापस NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा एंड यू विल गेट जो हमें कंपाउंड रिक्वायर्ड है वही हमें मिल जाएगा, दैट इज पैरा नाइट्रो एनिलीन। सेम कंडीशन यहाँ सल्फोनेशन में भी है। Aniline reacts with concentrated sulfuric acid to form anilinium hydrogen sulfate, which on heating with sulfuric acid at this temperature produces para-amino benzene sulfonic acid, commonly known as sulfanilic acid, as the major product। ठीक है, तो जब हम इसका रिएक्शन करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में, तो ये हमारा बन जाता है सल्फेनिलिक एसिड, ठीक है। तो ये रिएक्शन हो जाएगा। And one more thing very important, aniline does not undergo Friedel-Crafts reaction। Friedel-Crafts reaction आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अल्काइलेशन हो या एसिटाइलेशन हो। तो इसमें रिएक्शन क्यों नहीं होता? इट इज़ अगेन बिकॉज ऑफ सॉल्ट फॉर्मेशन लाइक दिस। तो सॉल्ट फॉर्मेशन होता है विद एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड इज द रिएजेंट यूज्ड फॉर द Friedel-Crafts रिएक्शन। अनहाइड्रस AlCl3 जो कि लुईस एसिड होता है और एनिलीन है बेस। तो जब एनिलीन है बेसिक है और एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो ये सॉल्ट फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो ड्यू टू दिस जो पॉजिटिव चार्ज आता है नाइट्रोजन के ऊपर, उसकी वजह से नाइट्रोजन जो है पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से एक्ट्स एज अ स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप फॉर फर्दर रिएक्शन। तो जो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है उससे ये फर्दर आगे रिएक्शन शो नहीं करता। ओके, सो दीज आर ऑल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस, ठीक है। सो आई होप आपको ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, रिएक्शंस हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी आते हैं इन पे बेस्ड, सारे क्लियर हो गए होंगे। ओके, सो थैंक यू।